हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कंपोजिशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसमें आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने इसे अच्छे से देखना और समझना है। ठीक है, क्या होता है प्रतिशत संगठन? तो किसी भी यौगिक का प्रतिशत संगठन द्रव्यानुसार उसके 100 भाग में उपस्थित प्रत्येक संगठक का सापेक्ष द्रव्यमान होता है। ठीक है, 100 भाग में कितना उपस्थित है वो उसका क्या कहलाएगा? प्रतिशत संगठन। तो किसी भी तत्व के द्रव्यमान प्रतिशत को हम निम्न सूत्र से निकाल सकते हैं। मेन है सूत्र, इसका जो है सूत्र आपको याद रखना है। तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या है? यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान, उस तत्व का मीन जिसका आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणा गए 100। ठीक है, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। तो हम उदाहरण से इसको अच्छे से समझेंगे। पहला उदाहरण है जल। जल को क्या है सूत्र होता है H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जल वैसे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। 2 हाइड्रोजन के परमाणु उपस्थित और 1 ऑक्सीजन का परमाणु इसमें उपस्थित होता है। तो जब हमें इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो सबसे पहले हमें जल, उसका मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। वैसे आपको जल का मोलर द्रव्यमान याद होना चाहिए, 18 ग्राम पर मोल होता है। H2O का मोलर द्रव्यमान, हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2, तो 2 गुणा गए H प्लस O। O मीन्स ऑक्सीजन का परमाणु। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 एकम 2, ठीक है, प्लस 16 कितना हो जाएगा? 16 2 18। तो हाइड्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना आ जाएगा? 18 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब देखो जब हमने हाइड्रोजन वाटर का मोलर द्रव्यमान निकाले, अब हम हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का क्या है द्रव्यमान प्रतिशत आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? फॉर्मूला हाइड्रोजन तत्व हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान बटे यौगिक, यौगिक क्या है यहाँ पे? वाटर, वाटर का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, एक चीज और जरूरी देखनी है अपने, हाइड्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित है? 2, तो 2 गुणा गए हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1। ठीक है, और हमने वाटर का H2O यौगिक क्या है यहाँ पे? वाटर कितने हैं? इसका मोलर द्रव्यमान कितने? 18। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 बटे 18 गुणा गए 100, तो 200 बटे 18। आप भाग करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? ये 11.11 प्रतिशत। ठीक है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है इस तरह से निकल जाएगा। इसी तरीके से दूसरा ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा? इसमें ऑक्सीजन के सबसे पहले परमाणु एक ही है, तो एक ही रहेगा, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। यौगिक अणु है वाटर, कितना है इसका? अणु का मोलर द्रव्यमान कितना है? 18। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 1600 अपॉन 18। 18 से जब इसको आप भाग करेंगे 1600 को, तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट में 88.89 प्रतिशत। तो ये उदाहरण 1 था। जल में हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या है द्रव्यमान प्रतिशत निकाला है। इसी क्वेश्चन को हम द्रव्यमान प्रतिशत को दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं सोडियम सल्फेट में? सोडियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। इट मीन्स सोडियम सल्फर ऑक्सीजन का आपको इस क्वेश्चन में द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले तो सोडियम सल्फेट का क्या करेंगे? मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, सोडियम सल्फेट में सोडियम के हैं 2 परमाणु, तो 2 गुणा गए सोडियम का परमाणु भार प्लस सल्फर का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन के 4 है, तो 4 गुणा गए ऑक्सीजन का परमाणु भार। ठीक है, सोडियम का परमाणु भार जो होता है 23 होता है, सल्फर का कितना होता है? 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना आता है? 16। ठीक है, तो इसको करेंगे कितना आ जाएगा? 46, 32 और ये 64। तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 142 ग्राम पर मोल। ठीक है,
सोडियम सल्फेट के 1 मोल में कितने ग्राम उपस्थित है? 142 ग्राम। तो इस तरह से हमने मोलर द्रव्यमान निकाल लिया सोडियम सल्फेट का। अब जितने तत्व उसमें उपस्थित हैं, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, तीनों का 1/1 क्या है, हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत क्या आ जाएगा? सूत्र क्या आ जाएगा? सोडियम का द्रव्यमान बटे सोडियम सल्फेट का द्रव्यमान गुणा गए 100। ठीक है, तो सोडियम का द्रव्यमान सोडियम कितने हैं यहाँ पे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सोडियम के कितने परमाणु हैं? 2। तो सूत्र में पहले ही 2 से गुणा कर देंगे। ये जरूर देखना है, सूत्र में देख लेना है कितने परमाणु हैं। 2 है इसलिए 2 से पहले ही गुणा कर दिया। ठीक है, सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? 23। इसका हमने ऊपर निकाला 142। ठीक है, कितना हो जाएगा? 46/100 भी तो होगा। ठीक है, 142, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4600/142। इसको जब आप भाग दोगे तो ये जाएगा 32.39%। तो सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है इसमें? सोडियम सल्फेट में 32.39। ठीक है, दूसरा है सल्फर। सल्फर का एक ही परमाणु है। पहले हमें क्या करना है? सल्फर का परमाणु की संख्या देख लेनी, एक ही है। ठीक है, तो सूत्र में कुछ नहीं करना है। सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत फॉर्मूला हो जाएगा सल्फर का द्रव्यमान बटे सोडियम सल्फेट का मोलर द्रव्यमान गुणा गए 100। सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है? 32। सोडियम सल्फेट का कितना है? 142 गुणा गए 100। ठीक है, ये हो जाएगा 3200 बटे 142। जब आप इसको भाग करोगे 3200 को 142 से, तो ये आ जाएगा 22.54%। ठीक है, तीसरा बचा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। इसके लिए पहले ऑक्सीजन के कितने परमाणु है सोडियम सल्फेट में? 4। तो जो सूत्र होगा उसमें पहले क्या है? 4 से इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 गुणा गए ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटे सोडियम सल्फेट का मोलर द्रव्यमान। ऑक्सीजन के चूंकि इसमें 4 हैं परमाणु उपस्थित, इसलिए इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, गुणा गए 100। 4 ऑक्सीजन का कितना होता है द्रव्यमान? 16। सोडियम सल्फेट का कितना है? 142 गुणा गए 100। कितना हो जाएगा? 16 चौक 64, 6400 बटे 142। जब इसको आप भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 45.07%। ठीक है, इस तरीके से हमने किया है सोडियम सल्फेट में सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जो कि 32.39% आया। सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला 22.54 आया और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जो आया 45.07%। ठीक है, ध्यान देने के लिए क्या है यहाँ पे? ध्यान क्या देना है? क्योंकि सोडियम सल्फेट Na2SO4 क्या होता है सूत्र? Na2SO4। ठीक है, सोडियम के कितने परमाणु हैं? 2। तो जब हम यहाँ पे सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं तो 2 गुणा के सोडियम का द्रव्यमान लिखेंगे। ठीक है, सल्फर 1 था तो यहाँ हमें कुछ किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। चूंकि ऑक्सीजन के भी 4 परमाणु हैं तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान जब हम लिखते हैं तो 4 से गुणा करना नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू।